राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जब से अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को राहुल गांधी ने मोदी का सरेंडर करार दिया है, तभी से ही पूरी की पूरी बीजेपी राहुल गांधी पर ऐसी हमलावर है, ऐसे ऐसे शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आप कह सकते हैं कि बौखलाहट में राहुल गांधी पर बीजेपी प्रतिक्रिया दे रही है, पैनिक रिएक्शन दे रही है, घबराहट में दी गई प्रतिक्रिया। शब्द ऐसे ऐसे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब तो राहुल गांधी की लोकसभा की सांसदी छीनने की बात की जा रही है। बात ही नहीं बल्कि लोकसभा के अंदर कवायद शुरू भी हो गई है, वो भी निशिकांत दुबे के जरिए। अब राहुल गांधी का भी रिएक्शन सामने आया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एफआईआर करो, कोई भी केस करो, मुकदमा चलाओ, मैं डरूंगा नहीं, मैं खड़ा हुआ हूं, बोलता रहूंगा, आपको जो बन पड़े आप कर लो। वैसे भी राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ 30-32 केसेस चल रहे हैं जो मेरे लिए मेडल है, एक और केस चल जाएगा तो क्या होगा। याद करिए, राहुल गांधी के साथ ये पहली बार सांसदी छीनने की कोशिश नहीं है। इससे पहले तो राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता थी वो छीन ली गई थी, फिर राहुल गांधी कोर्ट में वो केस जीत गए थे और फिर से राहुल गांधी जो थे वो सांसद बने। अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता फिर से छीनने की बात हो रही है और यह सब लोकसभा में निशिकांत दुबे के जरिए किया जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा, अब यूटर्न ले लिया है सरकार के। नहीं, प्रिविलेज मोशन में तो बहुत वक्त लगता है ना, कमेटी बनती है, फिर राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर चर्चा होती है तो वक्त लगता है। अब कहा जा रहा है कि प्रिविलेज मोशन नहीं लाया जाएगा, अब राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो ऐसी कार्रवाई होगी कि सिर्फ आपको स्पीकर से इजाजत लेनी होगी, एक मोशन लगाना होगा जिसे सब्सटेंसिव मोशन कहा जाता है। और इस मोशन में क्या होता है कि जैसे ही आप ये मोशन लेकर आते हैं, सीधे सदन में चर्चा शुरू हो जाती है, उस पर वोटिंग होती है और फिर सरकार प्रिविलेज मोशन जो है अब तो वो वापस ले लेगी और फिर सांसद की जो सदस्यता है उस पर खतरा शुरू हो जाता है। अब सरकार ये चाहती है कि ये मोशन आ जाए, क्योंकि राहुल गांधी तो जब बोलते हैं तब चिंता बढ़ा देते हैं। अभी इससे पहले जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना शुरू किया तो राहुल गांधी ने दिक्कत बढ़ा दी। राहुल गांधी ने कह दिया कि चाइना के साथ जो विवाद है उसका जिक्र कर दिया, लेकिन वहां पर भी विवाद हो गया। वो एमएम नरवणे की किताब का जिक्र करना चाहते थे, वो करने नहीं दिया, कई दिन तक नतीजा संसद ठप रही। अब राहुल गांधी सदन में नहीं होंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल कौन बढ़ाएगा इतनी, क्योंकि एक अकेला सब पर भारी पड़ जाता है। अब देखना यह है कि बीजेपी का अगला कदम क्या होता है। राहुल गांधी ने क्या कहा, निशिकांत दुबे ने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताती हूँ। राहुल गांधी संसद में सवाल करते हैं, जब राहुल गांधी का बयान आया था कि भाई ट्रंप के आदेश पर हम रूस से तेल लेना क्यों बंद कर देंगे, सरकार को ये बताना चाहिए। राहुल गांधी के तुरंत बाद अनुराग ठाकुर खड़े होते हैं, बोलते राहुल गांधी 95 चुनाव हार गए। इधर से सवाल किया जाता है कि भारत के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर 18% टैक्स क्यों है, जबकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 0 टैक्स है, आपने तो खत्म कर दिया। तो उधर से पता है जानते क्या जवाब आता है, उधर से जवाब आता है कि सोचिए क्या जवाब होगा, निशिकांत दुबे, राहुल गांधी तो अर्बन नक्सल हैं, उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ मोशन लाया जाना चाहिए, उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। एक के बाद एक धुरंधर आरोप। इधर राहुल गांधी कहते हैं भैया एप्स्टीन फाइल पर कोई ना कोई जवाबदेही तो तय होनी चाहिए, कोई तो जवाबदेही हो। इधर पीयूष गोयल का जवाब आ जाता है, राहुल गांधी अब परिपक्व है। एप्स्टीन फाइल में जिस हरदीप सिंह पुरी का जिक्र राहुल गांधी करते हैं, हरदीप सिंह पुरी इधर से जवाब देते हैं कि राहुल गांधी तो गधे हैं। मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है, वो तो कुछ जानते ही नहीं है। अब इधर इतना ही नहीं हुआ, यहां पर राहुल गांधी ने परसों सवाल उठाए, उधर किरण रिजिजू एक वीडियो लेकर कल आ गए। किरण रिजिजू कहते हैं कि देखिए ध्यान भटकाने की कोशिश का एक कोशिश जरा देखिए। वो वीडियो सामने लाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने जो लोकसभा स्पीकर है उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की है, उनको गालियां दी है, प्रधानमंत्री पर को धमकी देने की बात की है। मतलब प्रधानमंत्री को धमकी देने की कोई हिम्मत इस देश में कर सकता है? उन्होंने बकायदा अपना वीडियो जारी किया और उसमें इस तरह के गंभीर आरोप लगाए। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया,
उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो। प्रियंका गांधी आई, उन्होंने कहा मैं भी वहां मौजूद थी, मैंने भी शालीनता से अपनी बात रखी। हाँ, ये जरूर है कि एक दो सांसद भड़क गए थे, पर प्रधानमंत्री को धमकी कौन दे सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप सोचिए कि इस समय क्या हालात देश के हैं। पार्लियामेंट में जब सवाल पूछा जाता है तो उल्टा आरोप लगा दिया जाता है। पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। संसद में सवाल पूछने पर बीजेपी भड़क जाती है। संसद में किरेन रिजिजू कह देते हैं कि जो कांग्रेस सांसद है वो पीएम को धमकी दे रहे हैं। पीएम को कोई धमकी दे सकता है? मतलब मैं बार बार ये सोच रही हूं तो मुझे भी हंसी आ रही है। पीएम को कौन धमकी दे सकता है? गजब चल रहा है। राहुल गांधी से जब पूछा गया भाई आपके खिलाफ तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो राहुल गांधी भी मीडिया पर भड़के। उन्होंने कहा कि आपको एक शब्द दे दिया जाता है, आप उसी की रट लगाए तोते की तरह घूमते रहते हैं। राहुल गांधी ने कल एक वीडियो जारी किया, लगभग 1-2 मिनट का वीडियो था। उसमें राहुल गांधी ने साफ कहा आपसे जो बन पड़े कर लीजिए, मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं खड़ा हूं, मैं सवाल पूछूंगा। आपको एफआईआर करनी है, आपको मुकदमा करना है, जो करना है कर लीजिए। राहुल गांधी को सुनिए और उसके बाद मैं आपको निशिकांत दुबे को सुनाऊंगी, क्योंकि ये निशिकांत दुबे को सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी जब अनिल अंबानी का जिक्र करते हैं तो चेयर की तरफ से कहा जाता है कि अनिल अंबानी का जिक्र क्यों कर रहे हैं, वो तो संसद के सदस्य है ही नहीं। जब एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया जाता है तो वो करने नहीं देते हैं। आप देखिए ना, अडानी का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि अडानी तो पार्लियामेंटेरियन है ही नहीं, आप क्यों जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब निशिकांत दुबे सोरोस का जिक्र करते हैं तो चेयर कुछ नहीं कहता। जब निशिकांत दुबे कहते हैं कि सैम पित्रोदा का जिक्र करते हैं तब चेयर की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता। मतलब आप अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर के आपको दोहरा मापदंड चेयर की तरफ से भी दिखाई देगा। निशिकांत दुबे बोले जा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन चेयर की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। और निशिकांत दुबे बोले जा रहे हैं। ये जो पूरा माहौल है ना, ये आपको भी देखना चाहिए। पहले राहुल को सुनिए, फिर निशिकांत दुबे की भाषा पर जरा गौर करिएगा। जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, मैं रूल 352(5) और 353 में माननीय निशिकांत दुबे एक जी, मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। दिनांक